Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दी गई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टेक अप करूंगा. दैट इज FDR कंपाउंडेड क्वार्टरली, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट कंपाउंडेड क्वार्टरली. हमने एक फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट को क्वार्टरली कंपाउंड करना है. आइएगा मूव करते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. Mr. X has deposited rupees 2 lakhs in a fixed deposit account at 8% rate of interest per annum to be compounded quarterly for 4 years. How much money will he get on the maturity of fixed deposit? Mr. X ये जो 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट दे रहा है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, इसे 4 सालों के बाद कितना अमाउंट मिलेगा अगर इंटरेस्ट हम क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं. हमें इस मेच्योरिटी अमाउंट को कैलकुलेट करना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस को टेक अप करूंगा. लेकिन सबसे पहले मैं कुछ बेसिक इनपुट्स को यहां पर दे रहा हूं. फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट इज ₹2 लाख. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. पीरियड इज 4 years. Now the effective rate of interest, this is equals to 8% divided by 4. This comes to 2%. इफेक्टिव पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए दिस इज नंबर ऑफ पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 4. हमारे पास इफेक्टिव पीरियड क्वार्टर्स के अंदर आ गए 16. अब इन बेसिक इनपुट्स के बेस के ऊपर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. और सबसे पहले मैं एक्सेल के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. एक्सेल के अंदर दिए गए फंक्शन FV को हम यहां पर यूज करेंगे in order to calculate the future amount. So I am writing this FV function. There are number of arguments in the FV function. The first argument is rate. Rate के केस के अंदर अब हम ये इफेक्टिव रेट को चूज करेंगे D8, कॉमा. नंबर ऑफ पीरियड के अंदर अब हम इफेक्टिव पीरियड लेंगे क्वार्टर्स के अंदर D9, कॉमा. PMT, दिस इज द पेमेंट. हम रेगुलर कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे तो मैं यहां पर इसको इग्नोर करने के लिए एक कॉमा लगा देता हूं. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू. दिस इज अवर प्रेजेंट वैल्यू D5, कॉमा. हम पेमेंट करेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड तो मैंने 0 पे क्लिक कर दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक वैल्यू नेगेटिव के अंदर आ गई. लेकिन जब हम 2 लाख रुपया जमा करेंगे तो 4 साल के बाद तो ये अमाउंट पॉजिटिव होना चाहिए. हमें इस फॉर्मूले के अंदर स्लाइड चेंज करना पड़ेगा. आप देखिएगा ये 2 लाख रुपया हमारे पास आउटफ्लो है. अगर ये आउटफ्लो है तो मैं यहां पर माइनस का सिंबल दूंगा. आई प्रेस एंटर. नाउ वी गेट द अमाउंट इन पॉजिटिव फॉर्म. 2 लाख रुपीस 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 4 साल के बाद हमें इतना अमाउंट मिल जाएगा अगर हम इसको क्वार्टरली कंपाउंड करते हैं. इसके लिए हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज किया वो मैं राइट साइड के ऊपर आपकी रेफरेंस के लिए दे रहा हूं. अब मैं सेकंड सॉल्यूशन की तरफ आ रहा हूं. मैथमेटिकल फार्मूला जो कि हमें मैथ्स के अंदर दिया गया है इसको यूज करके मैं फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा. दिस P रेफर्स टू प्रिंसिपल अमाउंट. दिस इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इज 2 लाख रुपीस D5. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय पेरेंथेसिस स्टार्ट. यहां पर मैं 2 पेरेंथेसिस को स्टार्ट कर रहा हूं. 1 प्लस R. R इज अवर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैंने D8 पे क्लिक कर दिया. पेरेंथेसिस क्लोज. दिस इज रेज टू पावर n. रेज टू पावर n के लिए मैं कैरेट सिंबल कर दे रहा हूं और n इज माई 16. D9 पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर सेम वैल्यू निकल कर आ गई. मुझे इसको रुपीस के अंदर लेना है तो मैंने ये रुपीस का सिंबल दे दिया. वी यूज दिस पर्टिकुलर मैथमेटिकल फॉर्मूला टू गेट द रिजल्ट. अब मैं मैथमेटिकल फार्मूला को फ्यूचर वैल्यू की टेबल के साथ इंक्लूड करके रिजल्ट्स को यहाँ पर डिराइव करूंगा. हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिकल फार्मूला है
FV is equal to principal amount multiplied by future value interest factor. This R refers to rate of interest and N refers to number of years. फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए मैं टेबल का इस्तेमाल करूंगा और हमें यहां पर दिया गया है कि आपने 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेना है और 16 पीरियड को लेना है। तो मैं टेबल के अंदर 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट को चूज करता हूं और 16 टाइम पीरियड को ले रहा हूं, जिसके अंदर वैल्यू दी गई है 1.3728. This is the value given to us. I go back to my sheet. Principal amount is rupees 2 lakh multiplied by 1.3728. 1.3728. This is the future value interest factor जो कि हमने टेबल से डिराइव किया। आई प्रेजेंट, आप यहां पर देख रहे हैं कि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द आंसर ऑफ दीज टू। क्योंकि यहां पर हमने टेबल से वैल्यूज को डिराइव किया है, तो यहां पर टेबल के अंदर वैल्यूज 4 डेसिमल तक दी गई हैं। अगर आप 3 डेसिमल तक लेंगे तो वैल्यूज कुछ डिफरेंट हो जाएंगी, अगर आप 5 डेसिमल तक लेंगे तो वैल्यूज कुछ डिफरेंट हो जाएंगी। हमने यहां पर सेफ्टी से 4 डेसिमल तक लिया है। जिस पर्टिकुलर वैल्यू को मैंने यहां पर टेकअप किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। इट मीन्स फ्यूचर वैल्यू को हम एक तरह से नहीं बल्कि कई तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर तो हमें एक फंक्शन दिया गया है दैट इज FV, और मैथ्स के अंदर मैं डायरेक्ट फार्मूले के थ्रू भी कर सकता हूं, या मैं ये 1+R रेज़ टू पावर n की वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से कैलकुलेट कर सकता हूं। स्टूडेंट नोट कीजिएगा 1+R रेज़ टू पावर n, दिस इज इक्वल्स टू FVIF फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। हमने इन तीनों मेथड्स को यूज करके अपने रिजल्ट को डिराइव किया है। मैं उम्मीद करूंगा अब ये क्वेश्चन परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।